नीतीश कुमार संतुष्ट हो गए हैं। बिहार को विशेष पैकेज मिल गया है। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। नवल जी, नीतीश कुमार ने संतुष्टि जाहिर की। विपक्ष कह रहा है नीतीश कुमार मुद्दा विहीन हो गए, अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये अभियान तेज होगा। यहाँ विपक्ष कुछ नहीं कहेगा तो कैसे काम चलेगा। विपक्ष को डर है कि अब की 25 सीट पर 25 में सिमट जाएंगे, तो उसके लिए कुछ से कुछ मुद्दा बनाते रहते हैं। और जब भारत सरकार ने इतना बड़ा पैकेज दिया है तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए जो उनका कदम है वो बड़ा प्रशंसनीय है। एक आखिरी सवाल है नवल जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास मुद्दा नहीं, विपक्ष कह रहा है मुद्दा नहीं, झुनझुना और झाल लेके सदन में पहुंच रहे हैं। क्या लगता है ये मुद्दा आने वाले दिनों में चुनाव में भुनाया जाएगा? कुछ नहीं भुनाया जाएगा, ये लोग टाटा फीस कर जाएंगे, 25 सीट पर समझ जाएंगे, टाटा फिश हो जाएंगे। इस मुद्दे को कोई नहीं भुनाएगा। जो पैकेज केंद्र सरकार ने दिया है वो बिहार में असर होगा और इसके साथ बिहार का विकास तेज होगा। विशेष पैकेज से नीतीश कुमार संतुष्ट हो गए हैं। उन्होंने आभार मोदी का जताया है। हमारे साथ माले के विधायक हैं। क्या अब इस एजेंडे को लेकर महागठबंधन आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, ये एजेंडा खत्म नहीं हुआ है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की दरकार थी। बिहार की जनता का मांग है, विशेष पैकेज भी नहीं मिला। महंगाई, पलायन, बेरोजगारी से दूर करने के लिए कोई राशि यहाँ नहीं मिली। कुछ सड़कें, कुछ एक्सप्रेसवे, ये तो मांग नहीं था। बिहार को तो मुक्त करने के लिए जो आर्थिक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि 94 लाख परिवार बिहार में ऐसे हैं जिनकी आमदनी मासिक 6,000 रुपये से भी कम है। उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, इसके बारे में तो मोदी जी ने और नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। नीतीश जी तो मोदी का समर्थन बिना शर्त कर चुके हैं। उन्होंने घुटना टेक दिया है, इसलिए इस एजेंडे को उन्होंने खत्म कर दिया। बड़ा सवाल, तेजस्वी यादव विपक्ष में है, सर्वदलीय बैठकें हुई, विधानमंडल में भी इसको लेकर चर्चा की गई। क्या अब महागठबंधन का ये एजेंडा रहेगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले? बिल्कुल, महागठबंधन का एजेंडा है कि बिहार का डेवलपमेंट हो। और बिहार के डेवलपमेंट के लिए चूंकि बिहार में उद्योग धंधे नहीं है, जब झारखंड अलग हो गया उसके बाद हमारा इकोनॉमिकल जो सोर्सेज जो बढ़ाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर मिली, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसलिए अभी अगर बिहार को विकसित राज्यों के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो इसके लिए आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और हम लोग इसको लेकर के लड़ते रहेंगे। जिस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार बिहार की सियासत में आगे बढ़ रहे थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो तो केंद्र सरकार ने नहीं दिया, लेकिन अब इस मुहिम को धारदार महागठबंधन करेगी और इसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करते दिखेंगे। विगत 25-30 सालों से बिहार की सियासत विशेष राज्य पर केंद्रित थी, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष पैकेज केंद्र सरकार ने दिया और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विशेष पैकेज का स्वागत करते हुए संतुष्टि जताई है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन। शाहीन जी, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, आगे क्या रणनीति? सर्वदलीय बैठकें हुई, कई दौर चला, मुलाकात भी की गई, लेकिन फलसफा कुछ भी नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम लोग जानते हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा हुआ और आमदनी के मामले में तमाम पैरामीटर पे बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। और जब राबड़ी जी की सरकार थी, तब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तब से यह मांग चल रहा है। और हम लोग अभी महागठबंधन और तब से ही मांग हुआ और तमाम बिहार के राजनीतिक पार्टी ने बिहार में 2-2 बार प्रस्ताव पास किया कि भी बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आज नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गए और उन्होंने कहा कि हम बिहार के हित में जा रहे हैं। तो बिहार का हित तो खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बिहार का हित विशेष राज्य के दर्जा के बगैर संभव नहीं है। तो आखिर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर नीतीश कुमार जी किन शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में शामिल है? इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी, आपने अनेक मंचों पर इसके लिए आंदोलन किया है, हस्ताक्षर अभियान किया है, विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। अभी आपकी बदौलत केंद्र में सरकार चल रही है, अब नहीं मिलेगा बिहार को वाजिब हक, तो कब मिलेगा? एक मुद्दा तो नीतीश कुमार का खत्म हो गया, अब क्या करेंगे फिर? नहीं, हम लोग ये मुद्दा तो बिहार का मुद्दा है। ये नीतीश कुमार जी भी इसके समर्थन कर रहे थे। आज वो पता नहीं किस परिस्थिति में वो बैक हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा तो है। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को साथ लेकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और आज न कल केंद्र में हमारी जब भी सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, साथ में भी विशेष पैकेज मिलेगा। जब विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो वहाँ के विकास के लिए विशेष पैकेज भी मिलता है। ये लोग चंद रोड और कुछ पुल
को स्वीकृति दे करके कहते हैं कि बिहार का विकास होगा। बिहार का विशेष राज्य के दर्जा के बगैर विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके पिछड़ेपन, गरीबी, दुर्दशा को दूर नहीं किया जा सकता है। देखिए, डबल पैकेजेस मिलेंगे जब यूपीए की सरकार बनेगी। जो मुद्दे नीतीश कुमार लेकर चल रहे थे वो मुद्दे भले ही खत्म हो गए हो, भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिला, पैकेज मिला हो, लेकिन तेजस्वी यादव इस लड़ाई को आगे तेज करेंगे। विशेष पैकेज के साथ ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिहार में समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार संतुष्ट हैं, लेकिन अब इसकी अगुवाई बिहार में तेजस्वी यादव करेंगे और यूपीए की सरकार बनेगी तो ये हक बिहार को मिलेगा। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार। नीरज जी, अब तेजस्वी यादव इस अभियान को धारदार करेंगे। कब होएंगे प्रकट कृपाला? मॉनसून सत्र का ये तीसरा दिन है और विपक्ष के नेता लापता, गुमशुदा, लोकेशन नहीं मिल रहा है। विशेष दर्जा नीति आयोग के मापदंड के अनुरूप नहीं है। जब यह मापदंड के अनुरूप था उस समय बिहार और झारखंड एक था, आदिवासी समुदाय की आबादी थी, पर्वतीय क्षेत्र था, तो उस समय तो आपने चिंता किया नहीं। जेल में विशेष श्रेणी का आप अभियान चलाइए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में जेल आना जाना बना रहेगा। बिहार को विशेष पैकेज मिला है और इंडी गठबंधन के घटक दल अपने नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय राउत को चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ वो नेतागण कह रहे हैं कि सहयोगी को खुश किया गया है और दूसरे तरफ भी झाल बजा रहे थे। झाल बजा रहे थे, ढोलक भी ले लीजिए साथ ना। आरजेडी के नेता ने कहा है कि जब यूपीए की सरकार बनेगी, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो विशेष राज्य के साथ विशेष पैकेज, दोनों चीज मिलेगा। अरे यूपीए की सरकार बनेगी तो भविष्य वक्ता लालू जी एकमात्र हैं जो आजकल राजयोग देख रहे हैं कि जमीन उमीन लिखो विधानसभा के लिए। भाई यूपीए की सरकार बनेगी कि किसकी सरकार बनेगी? जब सरकार बनी हुई थी उस समय तर्क में साफ सूंघ गया था। क्यों नहीं दिलवाया था विशेष दर्जा? जब बिहार और झारखंड एक था, जब मेरे पास पर्वतीय क्षेत्र भी था और आदिवासी समुदाय की आबादी भी थी। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये मुद्दा रहा था, वो तो अब मुद्दा विहीन हो गए। नीतीश कुमार जी का तो मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ने अपने रणनीतिक कौशल से ये साबित कर दिया कि अगर सत्य को, सवाल को उठाते रहिएगा तो परिणति तक वो पहुंचेगा और परिणति मिला। नीतीश कुमार की नैतिकता ही है जो लगातार इस सवाल को उठा रहे थे और इसका फल मिला है। तेजस्वी यादव जेल में विशेष आराम की तैयारी करे, विशेष पैकेज बिहार को मिला है और इससे बिहार का विकास होगा। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।